एक अपने पुराने कार्यकर्ता थे, अब तो बहुत भारत सरकार में बहुत प्रतिष्ठित पद पर है, वो गुरुदेव के पास गए तो उन्होंने कहा गुरुदेव आपके यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा काम करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ काम नहीं करते, तब भी आप उनसे मिलते हैं। गुरुदेव ने कहा कि बता ऐसा कौन सा व्यक्ति है। तो उन्होंने एक सज्जन का नाम लिया, बोले कि वो कभी गायत्री परिवार का कोई काम नहीं करते पर हर महीने आपसे मिलने के लिए आते हैं। तो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया? गुरुदेव बोले कि पिछले 3 जन्मों से उसने मेरा बहुत काम किया है, इस बार आराम करने दो। तो जन्म जन्मांतर की यात्रा है, कोई साहित्य से जुड़ा, कोई जन्मों से जुड़ा। जुड़ने के कारण अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, पर अब हम लोग जब आकर के इस गंगा का हिस्सा हो गए तो हमारी अपनी व्यक्तिगत पहचान का और निजी उद्देश्य का कोई मूल्य नहीं रह जाता, वो खो गई। कोई यदि जाकर के देखे प्रयाग के अंदर तो गंगा और यमुना के पानी को अलग अलग नहीं कर पाएगा, दोनों दिखने में एक ही जैसे लगते हैं। किसी का मन भी करे कि ढूंढना चाहे इसमें गंगा कहाँ है यमुना कहाँ है तो दिखेगी नहीं। अब जैसे ही हम लोग गायत्री परिवार के अंदर आ गए, हम सब मिलकर के अब गायत्री परिवार का सदस्य हो गए, कार्यकर्ता हो गए, उसके घटक हो गए, उसके अंग बन गए। न मेरी अपनी कोई पहचान है ना आपकी अपनी कोई पहचान है, हम सब मिलकर के अब गुरुदेव के अंग और अवयव बन गए। और जो अंग अवयव बनने की बाद की यात्रा होती है वो सौभाग्य की यात्रा होती है। जब व्यक्ति गुरुदेव का अंग बन जाता है, उनका अंश बन जाता है, तो बनने के बाद वो यात्रा शुरू होती है जिसको हम दीप बनने की यात्रा कह करके पुकारते हैं। मैं कहूँगा कि आज के दिन सबसे पहले तो हम लोग उस सौभाग्य का स्मरण करें जो गुरुदेव से जुड़ने के नाते हमको मिल पाया। इस संदर्भ में महाभारत का एक उदाहरण मैं आपको दे करके बताता हूँ। महाभारत का युद्ध हुआ, करोड़ों लोग उसमें लड़े, करोड़ों ही मरे, करोड़ों ही हताहत हुए। अब यदि किसी के मन में आए कि हम उन सारे लोगों की सूची बनाएं जो दोनों तरफ से लड़े, उन सबका नाम लिखने के लिए बैठे, तो कोई कितना भी चाहे सबका नाम लिख पाना संभव नहीं। हमारे लिए छोड़ दीजिए, महर्षि वेदव्यास के लिए संभव नहीं जिनने महाभारत को लिखा। हर व्यक्ति का नाम कोई याद नहीं रखता, पर अर्जुन का कोई भूलता नहीं, युधिष्ठिर का कोई भूलता नहीं, भीम का कोई भूलता नहीं, क्योंकि नाम हरेक के याद नहीं रखे जाते, नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान की योजना में सहयोगी बन पाते हैं। नाम उन्हीं के याद रखे जाते हैं। न जाने कितने आए, न जाने कितने लड़े, उनके नाम कोई याद नहीं रखता, पर भगवान के सहयोगियों का नाम कोई भूलता नहीं। न जाने कितने लेखक आए, न जाने कितने साहित्यकार आए, न जाने कितने रचनाकार आए, आते हैं चले जाते हैं, उनको कोई याद नहीं रखता। पर मीरा को कोई भूलता नहीं, सूर को कोई भूलता नहीं, कबीर को कोई भूलता नहीं, चैतन्य को कोई भूलता नहीं। नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान की योजना में सहयोगी बन पाते हैं। न जाने कितने लखपति आते हैं, न जाने कितने करोड़पति आते हैं, न जाने कितने अरबपति आते हैं चले जाते हैं, उनके नाम कोई याद नहीं रखता। पर भामाशाह का कोई भूलता नहीं, मानधाता का कोई भूलता नहीं, क्योंकि नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान की योजना में सहयोगी बन पाते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।